आदरणीय मित्रों, जय श्री राम। आदरणीय मित्रों, प्रविसी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। धरल सुधारिपु करही मिताई, गोपद सिंधु अनल सितलाई। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम चोरी जुग पानी। आपुदामप हरतारम, दातारम सर्व संपदाम। लोकाभिरामं श्रीरामं, भूयो भूयो नमाम्यहम्। रामाय रामभद्राय, रामचन्द्राय वेधसे, रघुनाथाय नाथाय, सीताया पतये नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं, सीता समारोपितवामभागम्। बाणौ महासायकचारुचापम्, नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। मित्रों, आज का ये अति विशेष फेसबुक लाइव लेकर आपकी सेवा में हाजिर हूँ, प्रस्तुत हूँ आपकी सेवा में। आज हम लगातार कट टू कट, एक के बाद एक, दो वीडियो करेंगे, दो लाइव प्रसारण करेंगे। दोनों वैसे तो मूल एक ही बिंदु से जुड़े हैं, मूल श्री राम मंदिर से, लेकिन उसमें सांदर्भिक जो विषय है वो अलग अलग कर दिए हैं। तो जो दूसरा प्रसारण 9:15 बजे तत्काल शुरू होगा, कुछ सेकंड के अंतराल से, उसमें तो श्री राम मंदिर विषयक सांदर्भिक चर्चाएं वो करेंगे। और ये जो पहला है, ये प्रसारण 15 मिनट का ये प्रसारण है, इसमें हम बात करेंगे श्री राम मंदिर भूमि पूजन जो मुहूर्त है, इसके अंक ज्योतिषी विश्लेषण। मित्रों, सबसे पहले तो हम ये स्पष्ट कर देते हैं कि देखिए, हमारा यह मकसद जो है वो ये नहीं है कि श्री राम मंदिर भूमि पूजन का जो मुहूर्त निकाला गया है पंचांग या मुहूर्त चिंतामणि से, या जो भी मुहूर्त विशेषज्ञ है, वो सही है कि गलत है, ये हमारा मंतव्य नहीं है आज के इस प्रसारण का। उस मुहूर्त को सही स्थापित करना या गलत स्थापित करना बिल्कुल भी मंतव्य नहीं है। हम तो उस मुहूर्त का अंक ज्योतिषीय विश्लेषण करने के लिए आपके बीच उपस्थित हुए हैं। और अंक ज्योतिष उस मुहूर्त के बारे में क्या कहता है, ये बात अब वैदिक विधि से या पौराणिक विधि से या शास्त्रीय विधि से जिन भी विद्वानों ने उस मुहूर्त को प्रस्तुत किया है या जो उसकी विवेचना कर रहे हैं, वो वे विशेषज्ञ वे जाने। तो चलिए आइए बात करते हैं कि श्री राम मंदिर के भूमि पूजन मुहूर्त का अंक ज्योतिष विश्लेषण क्या है, अंक ज्योतिष इसके बारे में क्या कहती है। तो सबसे पहले तो आपके लिए दो रोचक बातें जान लेना अच्छा रहेगा, आनंददायी रहेगा, मजेदार रहेगा। और यूं समझिए कि आपको लगेगा कि हाँ, हम जो हैं वो यही दिन क्यों चुने हैं। तो देखिए, आज बहुत विशेष दिन है, बहुत विशेष। आज गोस्वामी तुलसीदास जी की जयंती है। गोस्वामी तुलसीदास जी और प्रभु श्री राम, इनका क्या संबंध है ये बताने की जरूरत नहीं है। कम से कम सनातन धर्म के संदर्भ में, भारतीय संस्कृति के संदर्भ में ये बताने की आवश्यकता रत्ती भर भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं। तुलसीदास जी, गोस्वामी जी, हिंदू धर्म, सनातन धर्म के
संरक्षकों में से जो सर्वोच्च नाम आते हैं, शिखर पुरुष नाम आते हैं, उनमें उनका नाम हमेशा लिया जाएगा, गोस्वामी जी का। और गोस्वामी जी की जो भक्ति है प्रभु श्री राम के प्रति, वो दास्य भाव की है। इसीलिए वे कहते हैं प्रभु से, जब विनय पत्रिका की बात आती है, नाथ तू अनाथ को, प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं, नाथ तू अनाथ को, और अनाथ कौन मोसो, नाथ तू अनाथ को, अनाथ कौन मोसो, और मोह समान आरत नहीं, आरती हर तोस। प्रभु, मेरे से बड़ा कोई अनाथ नहीं है, और आप तो अनाथों के नाथ, तो सबसे पहले तो आप मेरे नाथ, और मेरे से बड़ा आरत नहीं है, कोई दुखी नहीं है, और आप आरती हर, आपसे बड़ा दुख हरता कोई नहीं है। ये तुलसीदास जी, तो एक तो आज तुलसीदास जी की जयंती के कारण से आज का दिन चुना, दूसरा अभी आगे की चर्चा में आएगा वो बिंदु की, दूसरा कारण क्या है कि आज का दिन चुना। तो आज का दिन जो है, हम बात कर रहे हैं कि ये जो मुहूर्त है, पहली बात तो हम ये जान लें कि ये श्री राम मंदिर शिलान्यास मुहूर्त नहीं है, भूमि पूजन मुहूर्त है, शिलान्यास मुहूर्त नहीं है। दोनों में पर्याप्त अंतर है, और इस अंतर को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। देखिए, जहां तक शिलान्यास की बात है, तो शिलान्यास तो 9 नवंबर 1989 को देवोत्थान एकादशी को किया जा चुका है। श्री राम मंदिर का शिलान्यास 9 नवंबर 1989 को गुरुवार का दिन था, देवोत्थान एकादशी थी, उस दिन शिलान्यास किया जा चुका है। ये भूमि पूजन है। इस बात को हम इस तरीके से ले लें कि एक व्यक्ति जो मंत्री पद की शपथ लेता है ना, तो एक तो मंत्री पद की शपथ लेता है, वो मुहूर्त, वो समय, जिस समय शपथ लेता है, और एक वो कार्यभार ग्रहण करता है अपने मंत्रालय का ना, तो वो जो मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण करता है, तो वो मुहूर्त, अब देखिए दोनों कहाँ कहाँ काम करेंगे। मंत्रालय का कार्यभार ग्रहण किया है, तो वो मुहूर्त, वो घड़ी, वो समय तो ये फल निकालेंगे कि ये मंत्रालय इस व्यक्ति के पास कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, कितना रहेगा, यानी वो व्यक्ति उस मंत्रालय का मंत्री कब तक रहेगा, अच्छा बुरा, सफल असफल, जो भी है, सुखी दुखी, कैसे। और जो मंत्री पद की शपथ है ना, उसमें मंत्रालय तो नहीं होता ना, सिर्फ मंत्री पद होता है। तो उसमें ये होता है कि ये व्यक्ति मंत्री पद पर, भले वो किसी भी मंत्रालय का हो, मंत्री पद पर कब तक रहेगा, कैसे रहेगा, कितना रहेगा, सफल असफल, सुखी दुखी, ये दोनों में अंतर है। तो पहले तो ये करें मुहूर्त की बात। देखिए, 5 अगस्त 2020 की जहां तक बात आती है, तो मूलांक यहाँ पर 5 और भाग्यांक 8 है। अब ध्यान ये देने वाली बात है कि वार बुधवार है, तो उसका अंक भी 5 हो गया, तो ये 5 का अंक दोहरी भूमिका में है। 5 का अंक क्या है, दोहरी भूमिका में। भाग्यांक यहाँ पर 8 है, अगस्त के कारण से मासांक 8 है, तो 8 का अंक 2 बार बैठा है भाग्यांक में और मासांक में, और 5 का अंक 2 बार बैठा है मूलांक में और दिन के अंक में, बुधवार में। 8 का अंक 5 का विरोधी है, और 8 शनि है, 5 बुध है। जब वो शनि बुध के साथ बैठे, बुध वैसे ही अस्थिरता का कारक होता है, शनि बुध के साथ बैठता है तो अस्थिरता योग बनाता है। उसके बाद में वर्षांक 4 है, 2020 से बना है, वर्षांक 4 है। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें, तो जो चलित का अंक है वो 21 जुलाई से 20 अगस्त तक, वो 1 और 4 है, पितृ अंक है, पितृदोष के अंक होते हैं जब 1 और 4 की बात करते हैं, दोनों संयुक्त रूप से हर साल 21 जुलाई से 20 अगस्त तक आते हैं। तो चलित के अंक हो गए 1 और 4। अब ये 1 और 4 जो है पितृदोष के अंक है, ये और अंक 8 के साथ जब बैठ जाते हैं ना, 5 अगस्त का भाग्यांक 8 है ना वो, और मासांक अगस्त 8, जब ये 1 और 4 8 के साथ बैठ जाते हैं, तो फिर क्या करते हैं, पितृदोष को तीव्र कर देते हैं। तो उसके बाद में जो समय है 12 बजकर 16 मिनट, एक 32 सेकंड का मुहूर्त बताते हैं कि है, 12 बजकर 15 मिनट से 47 मिनट तक। तो चलित में कौन सा हुआ, 16वां मिनट, है ना। हम इसको 12 को 12 बजे ही लेंगे, है ना। तो 12 का अंक 3 हुआ, और 16वें मिनट का अंक हुआ 7, और 12:30 बजे तक अंक 3 ही चलता है। 12 बजे का अंक चलता है 11:31 से लेकर 12:30 तक। तो उसमें
चलित का अंक घड़ी में कितना हुआ 3, और मिनट का अंक कितना हुआ 7। ये परम मित्र है। चौघड़िया वगैरह वो अ, ज्योतिष का विषय है, एस्ट्रोलॉजी का, पंचांग का, मुहूर्त का विषय है। हमारे अंक ज्योतिष के चौघड़िए दुघड़िए वो अलग होते हैं। अब उनके हिसाब से बात कर रहे हैं। तो सूर्य का अंक है 1। सूर्य का अंक 1 क्यों लिया है? क्योंकि मुहूर्त दिन में है, सूर्योदय से सूर्यास्त के बीच में, और उसके बाद में जब सूर्य धुर होता है, धुर मतलब प्रखर होता है, कब? दोपहर को, मध्याह्न को। तो उसके पास में है, 12 बजे के पास में 16वां मिनट है, सूर्य प्रखर है। भगवान श्री राम क्या है? सूर्यवंशी। और अंक ज्योतिष क्या है? सूर्यवंशी। अंक ज्योतिष सूर्यवंशी है क्योंकि सूर्य पद्धति पर आधारित है। तो सूर्य प्रखर कहाँ है? दिन में 12 बजे, और ये 17वां मिनट है, तो लगभग उतना ही प्रखर है, कोई विशेष अंतर नहीं पड़ा, क्योंकि अभी मौसम के हिसाब से भी। तो ये यहाँ पर सूर्य प्रखर है, और उसके बाद में 12:30 बजे तक अंक 3 चल रहा है। तो 3 किसका हो गया? 3 हो गया वंश की संततिवाचक। संततिवाचक अंक 3 होता है, संतान, संतति, मित्र। तो संततिवाचक अंक 3 है। 1 हो गया वंश के मुखिया का। ध्यान दीजिए, प्रभु श्री राम के पिता दशरथ जी को प्रसिद्ध रूप से रघुवंश, रघुनाथ, रघुनंदन, राघव ये नहीं कहते, राघवेंद्र नहीं कहते, दिलीप को नहीं कहते, अज को नहीं कहते, प्रभु श्री राम को ही क्यों कहते हैं? नमामि राघव, रघुवंश नाथ, रघुवंश शिरोमणि, रघुवंश, रघुनाथ, रघुनंदन। के बीच में अजय, दिलीप और दशरथ ये 3 कहाँ गायब हो गए? श्री प्रभु श्री राम के पिता, दादा और परदादा, ये क्यों गायब हो गए? ध्यान दीजिएगा, रघु के वंश के शिरोमणि यानी कि अंक 1 जो है ना, दोपहर में सूर्य की प्रखरता, उस अंक 1 के संवाहक यानी अपने वंश के कुल के संवाहक 3 के अंक में संतति वाहक है। रघु की संतान नहीं है, संतति है प्रभु श्री राम। संतान तो यानी पुत्र पुत्री, लेकिन संतति यानी आगे की पीढ़ियां। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो उस दिन का समय है, अंक ज्योतिष कहती है इस समय की बात बड़ी निराली है। और आप ये कहेंगे साहब आप यहाँ समय पर अटक गए, आपने तो मूलांक भाग्यांक में 5, 2, 5 या 8 उनका घोर विरोधी है, 1 और 4 आपने बताए चलित के अंक हैं, वर्षांक 4 है, तो 8 का अंक उनका परस्पर प्रबल विरोधी है। हाँ है, बिल्कुल है, ये सामान्य विश्लेषण है। देखिए, अब ये जो बात है ना कि प्रभु श्री राम अपने हर काम को मुहूर्त के हिसाब से करवा लेंगे, करवाते आए हैं, करवा लेंगे, वो एक अलग बात है। क्योंकि हम तो वैसे भी कहते हो ही वही जो राम रचि रखा। लेकिन ध्यान दीजिए एक बात पर, प्रभु श्री राम का पूरा जो जीवन है, आप कभी फिर आदेश करेंगे तो इस पे एक अलग से लाइव कर लेंगे, लेकिन फिलहाल संक्षेप में चर्चा, प्रभु श्री राम का समस्त जीवन पितृदोष युक्त है, पितृअंकों की खराबी के कारण समस्त जीवन पितृ, और पितृदोष भी उनको दोनों है, ऊर्ध्वाधर है और अधोधर भी है। मतलब उच्चस्थ पितृदोष भी है और निम्नस्थ पितृदोष भी है, यानी पिछली पीढ़ी का भी और अगली पीढ़ी का भी है। ये ध्यान दीजिएगा, पितृदोष तगड़ा है। अब एक बात ये भी आ सकती है किसी के मन में कि भाई जब प्रभु के अवतार है तो पितृदोष के अंकों में क्यों, पितृवरदान के और ढंग के अंकों में आते? अरे भाई, प्रभु श्री राम का उद्देश्य क्या था? यदा यदा ही धर्मस्य वाला था कि पृथ्वी पर आतताइयों की संख्या बढ़ गई है। पृथ्वी पर क्या हो गया है? आतताइयों की संख्या बढ़ गई है, उन्हें समाप्त करना है, तो महल में बैठकर थोड़ा ही होगा ना। अगर सारे ही सुख के अंक लेकर आते, सारे ही सुख के ग्रह लेकर आते और आराम से महल में बैठ के भोग विलासिता करते, तो फिर बाहर निकलकर जंगलों में, वनों में जाकर के राक्षसों का संहार करके क्या होता? परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम, और धर्म संस्थापनार्थाय। तो धर्म की संस्थापना कौन करता? साधु, सज्जन, ऋषि, मुनि, प्रभु के भक्त, इन लोगों की रक्षा कौन करता और दुष्टों को दंड कौन देता? इसलिए प्रभु ने जो लीला की है, प्रभु श्री राम ने जो लीला की है, उस लीला में यही अंक चुने हैं पितृदोष के। पिता का सुख नहीं मिला, पिता से बिछो में पिता का देहांत हो, पिता का सुख।
पिता की परंपरा में बैठना चाहते थे लेकिन भरत को बैठना हुआ। श्री राम बैठ नहीं पाए सिंहासन पर, पितृदोष, पिता की परंपरा का सुख नहीं मिला। लौट कर आए सिंहासन पर बैठे, तो बैठे तो वो स्त्री खराब होते हैं ना, तो उनका दाम्पत्य भी विखंडित होता है। वन में कैसा दाम्पत्य था, भले ही माता सीता साथ थी, लेकिन एक कर्तव्य की पूर्ति के लिए। और फिर वन में भी क्या है, माता सीता का बिछो हो गया, और फिर वो पूरा लंबा बिछो चला। किष्किंधा कांड में तो प्रभु श्री राम जब चौमासा आता, यही वर्षा ऋतु होती है, तो कहते हैं वन में कहते हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीतई मृदु बहनी। तो दाम्पत्य का अंक भी पितृदोष ग्रस्त था। और फिर जब लौट कर आते हैं, सिंहासनारूढ़ होते हैं, तो सीता मैया का परित्याग करना पड़ता, फिर दाम्पत्य का पितृदोष, और अपने ही पुत्रों के विरुद्ध युद्ध लड़ना पड़ता है, पितृदोष। तो ध्यान ये दीजिएगा कि जो 5 अगस्त का मूलांक 5 है, बुधवार का 5 का अंक है, ये दोनों क्या करते हैं, उस दिन का भाग्यांक 8 और अगस्त का अंक 8, इनका तो घोर विरोध है। 8 5 का घोर विरोधी है। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अच्छा ये भी सही है, अंक 1 4 का 8 घोर विरोधी, और ये दोनों 8 के घोर विरोधी है। लेकिन ये जो मूलांक 5 है ना, और जो बुधवार का 5 का अंक है, इनके साथ में अंक 1 और 4 क्या बनाते हैं, प्रबल मित्र युति, और ये इनके साथ मित्र युति बनाता है। यानी इस बात को सरल शब्दों में यूं समझिए कि जो लोग पितृदोष वाले हैं, पितृदोष वाले, उनके लिए ये 5 अगस्त का जो दिन है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे प्रभु श्री राम का काम हो, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। पितृदोष वाले, और प्रभु श्री राम तो परम पितृदोष वाले, प्रबल पितृदोष वाले थे, तो उनके नाम से जो काम किया जा रहा है, वो काम तो अपने आप में, या कि माइनस माइनस प्लस होता है ना गणित में, दो माइनस प्लस होता है, या तो प्लस 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 होता है, या माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन प्लस माइनस माइनस और माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस वाली बात है। तो पितृदोष, और जितना अधिक जिस व्यक्ति का पितृदोष हो, ये 5 अगस्त का दिन उसके लिए उतना ही अच्छा है। अब रहा सवाल ये कि 8 और 5 में तो विरोध है, तो यह अस्थिरता भाव तो है, तो ध्यान ये रखिएगा। देखिए एक विशेष बात, प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में शास्त्रोक्त मुहूर्त का सदैव सम्मान रखा, उसकी मर्यादा रखी। सोशल मीडिया पर अनेक अनेक बातें पढ़ने को मिल रही है, लोग जो है इस मुहूर्त का जो भी विरोध कर रहे हैं, या इस मुहूर्त में कमियां बता रहे हैं, दूसरे उनको खुलेआम गाली गलौज पर उतर आए। हमेशा ध्यान रखिए, शास्त्र और भावनाओं को अलग अलग रखिए। शास्त्र प्रोटोकॉल के तहत चलते हैं, एक विधि विधान और नियमावली के तहत चलते हैं, और प्रोटोकॉल में छूट विशेषाधिकार से मिलती है। यहाँ बात प्रभु श्री राम की नहीं है। प्रभु श्री राम तो जो जगत नियंता है, तो सबका संवारते हैं, वो तो अपने मंदिर का संवार लेंगे। और हम आपसे एक निवेदन करें, कसम खाना तो हम 22 साल पहले छोड़ चुके हैं, कभी सौगंध या शपथ कसम उसके बाद खाई नहीं, लेकिन एक प्रण उससे भी पहले किया हुआ है। वो प्रण ये किया हुआ है, दो प्रण, एक प्रण राम मंदिर से संबंधित है कि अयोध्या तभी जाएंगे जब प्रभु श्री राम का मंदिर बन जाएगा, भव्य मंदिर बनेगा, दिव्य तो खैर होगा ही, वो वहां दर्शन करने जाएंगे, तभी जीवन में पहली दफा अयोध्या जाएंगे, और अगर इस जीवन में अवसर नहीं आया तो कभी अयोध्या जाएंगे ही नहीं। ये प्रण कर रखा था, और तब कर रखा था जब उम्र भी बहुत छोटी थी, और कहीं दूर दूर तक लग नहीं रहा था कि कब बनेगा प्रभु श्री राम का मंदिर, बनेगा कि नहीं, कुछ नहीं था। अब तो सौभाग्य सामने। और एक दूसरा प्रण ये किया था, हमारी जो कुलदेवी है वो हिंगुलाज माता है, कराची में, वर्तमान पाकिस्तान में उनका मूल मंदिर है। तो वो माँ से कह रखा था कि हे कुलदेवी माता, आपके यहाँ बिना पासपोर्ट के आऊंगा, पासपोर्ट लेकर नहीं आऊंगा। बहुत जल्दी वो भी पूरा होगा, जब पाकिस्तान के टुकड़े होंगे और पाकिस्तान के टुकड़े भारत में मिलेंगे, तो वहां बिना पासपोर्ट भी जाएंगे। खैर श्री राम मंदिर की बात करते हैं। देखिए ये ध्यान रखिएगा कि ये तो बात हुई इसके अंक ज्योतिषीय विश्लेषण की, और चूंकि अब समय जो है वैसे भी 4 मिनट ऊपर चला गया है, तो अब इसकी बात कर लेते हैं। श्री राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था ना 9 नवंबर 1989 को, तो वो मूलांक 9 था और भाग्यांक 2 था। आज यही है, आज 27 जुलाई 2020 को मूलांक 9 और भाग्यांक 2 है। इसीलिए हमने कहा ना कि आज हमने दिन दो खास वजहों से चुना, तुलसी जयंती और श्री राम मंदिर का शिलान्यास का जो
1989 का मुहूर्त है। तो देखिए, ये सारी बात जो है लबल-लुआब ये इस बात का है कि इसे 5 अगस्त का जो है शिलान्यास भूमि पूजन का मुहूर्त श्री राम मंदिर का भूमि पूजन का 5 अगस्त 2020 वाला दोपहर 12 बजकर 16वें मिनट वाला जो है ना, इस मुहूर्त में अंक ज्योतिष के हिसाब से जो बात है वो आपके सामने निवेदित कर दी है। अब रहा सवाल ये कि जो बातें आ रही है शास्त्रोक्त विधि में, वेदोक्त विधि में, पौराणिक विधि में कि भई ये इसमें झोल है। इस मुहूर्त में ये विपरीतताएँ हैं और इसलिए मुहूर्त नहीं लेना चाहिए था। हम एक बात कहकर अभी का ये पहला प्रसारण खत्म करते हैं कि देखिए, मानकर चलिए मानकर चलिए, प्रभु श्री राम तो अपना कार्य अपने से संबंधित सब कार्य सुधरवा लेंगे। ये जो हो रहा है ना ये सारा मंदिर बनेगा वगैरह, ये सब प्रभु श्री राम ही करवा रहे हैं। अगर ये किसी को गलतफ़हमी हो कि मैं करवा रहा हूँ, मैंने ये करवा दिया, तो गलतफ़हमी ही है, खुशफ़हमी ही है। लेकिन प्रभु श्री राम तो सब सँभाल लेंगे मगर उनके इस काज में जिन लोगों ने जो-जो कमियाँ छोड़ी है ना, चाहे वो मुहूर्त विषयक हो, चाहे किसी और विषयक हो, अभी हम अगले प्रसारण में कुछ बातों की बात करेंगे। तो प्रभु श्री राम जहाँ कृपा करना जानते हैं ना, वहाँ क्रोध करना भी जानते हैं और समुचित क्रोध करते हैं। और प्रभु श्री राम जब क्रोध करते हैं तो क्रोध में कंसेशन नहीं देते, छूट नहीं देते। सुंदरकांड की आखिर में देखिए वो जब अपने कुलगुरु विभीषण कहते हैं ना प्रभु तुम्हारे कुलगुरु जलधि, तो अपने कुलगुरु देवता के सामने समुद्र के सामने जब वो प्रार्थना करने बैठते हैं, लक्ष्मण को अच्छा नहीं लगता रास्ता देने के लिए, तो प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना बैठ जा 3 दिन तक प्रभु श्री राम समुद्र के सामने हाथ जोड़े बैठे रहते हैं, लेकिन 3 दिन विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीती। वो बोले राम सकोप तब भय बिनु होई न प्रीति। जो मांग रहे थे, जिन्होंने कृपा करना जाना था, जानते थे कृपा करना, उन्होंने कोप भी किया, क्रोध भी किया और ऐसा किया कि समुद्र को बाहर आना पड़ा हाथ जोड़कर। बस इतना ही कहेंगे क्योंकि सार्वजनिक मंच की कुछ मर्यादाएँ हैं, लेकिन उनके तहत कुछ संकेत आपको किए हैं और अभी आप कुछ सेकंड के ब्रेक के बाद साथ ही रहिएगा, तुरंत दूसरा प्रसारण शुरू कर रहे हैं और उसमें हम श्री राम मंदिर का ये जो भूमि पूजन है, इसके संबंध में बहुत महत्वपूर्ण बातें करेंगे। कहीं मत जाइए, रहिएगा हमारे साथ, कुछ सेकंड के अंतराल के बाद हम फिर मिलते हैं।